अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच। चलें, आज आपकी रेसिपी है चॉकलेट चिप कुकीज। तो मेरा ख्याल वो सबके फेवरेट होते हैं। आप हमारे तो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके भी फेवरेट हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके भी फेवरेट होंगे। तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है। हाफ कप मेरे पास पाउडर शुगर है। हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 2 अंडे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे मैंने 2-3 घंटे से रखे हुए हैं। ये शुगर है, ब्राउन शुगर है, जो कि ना जुड़ गई थी, साथ में जमा हो गई थी, तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लिया। 1 कप है ये। और बटर है मेरे पास अनसॉल्टेड 1 कप। 1 कप ले लें, या 2 स्टिक आप जो होती हैं वो लंबी वाली, वो 1 कप होगी, तो 2 स्टिक आप वो ले सकते हैं। वनीला एसेंस है 2 टीस्पून। और 2 कप मेरे पास सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं मेरे पास। पहले इसमें हम जो थोड़े से वेट इंग्रेडिएंट्स है ना, उनको मिक्स कर लेंगे। 1 कप बटर है। ये ब्राउन शुगर, आप परेशान नहीं हो, दोबारा मैं बता रही हूँ, ये शुगर मैंने ग्राइंड की थी, इस वजह से इस तरह की है, वरना आप ब्राउन शुगर आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ये क्या, और ये जो पाउडर शुगर है। अब इसमें जा रहा है एक्स्ट्रा, ये 2 टीस्पून था। अब इसमें 2 अंडे जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये फ्लावर में बेकिंग सोडा गया, बेकिंग पाउडर गया, और सॉल्ट, इनको मिक्स कर लें आप, और आस्ते आस्ते आप उसमें डालते जाएं। और ये आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, वरना एकदम से वो पूरा डालेंगे तो वो मिक्स बहुत अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, मिक्स करते जाएं आराम आराम से, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। और इनके इंग्रेडिएंट्स का ये है कि आपने लेवल करना है, मेरी तरह नहीं, हाथ से नहीं डाल सकते बेकिंग के लिए। आपको मैंने पूरे कप पूरा मेजर किया था, उसको दबा के पूरा लेवल करके, तो फ्लावर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सब कुछ मैंने मेजर करके डाला है, तो आप एग्जैक्टली वही कीजिएगा। तो आप देखें कि ये कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो की कंसिस्टेंसी देखें कि बिल्कुल सही है, ऐसी ही आपके पास होनी चाहिए। अब आप आस्ते स्लोली स्लोली इसमें चॉकलेट चिप डाल दें और इसको मिक्स कर लें।
तो पूरे डाल दिए इसमें। चलें बेकिंग शीट ले लें, उसमें कोई भी लाइनर लगा लें, वैक्स पेपर लगा लें ताकि आपको गंदा ना हो। कुकीज स्कूपर ले लें अगर आपने एग्जैक्ट साइज के बनाने हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आप स्पून ले लें, टेबल स्पून ले लें, हाथ से बना लें, कोई मसला नहीं है उसमें। आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी दूर दूर रख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ये अभी राउंड शेप में, जब ये हीट इनको हिट करेगी तो ये फैल जाएंगे, तो इसलिए आपको स्पेस देना ज़रूरी है। 3 3 6 3 9 3 12 बन गए हैं ये कुकीज़। मुझे लग रहा है थोड़े से छोटे साइज़ हैं, थोड़े बड़े होने चाहिए थे, बट इट्स फाइन। मेरे पास यही था स्कूप करने वाला छोटे साइज़ का। तो चलें अवन को प्री हीट कर लेते हैं 350 पे। प्री हीट हो रहा है, फिर उसके बाद कुकी रखेंगे, आपको बताएंगे। I should bake it and then तो ओवन 350 पे प्री हीट हो गया है और ये मिडिल रैक में जा रहा है। इसको 10 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, लेकिन ये 10 से 15 मिनट में होंगे। आपने इसके सिर्फ कॉर्नर देखना है कि वो ब्राउन हो जाए। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अंडर कुक लगेगा, लेकिन आपने उसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि वरना फिर आपके कुकी हार्ड हो जाए। चले 10 मिनट्स हो गए, लेकिन अभी ये देखें इनके कॉर्नर्स ब्राउन नहीं हुए, तो ये 2-3 मिनट और चाहिए होंगे। तो इनको एग्जैक्टली मैंने 15 मिनट्स रखा। आप जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वैसे थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा, तो ये इस तरह के मोटे मोटे नहीं रहेंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे थोड़े से। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ये आपके ड्राइड आउट नहीं होंगे। जैसे होता है ना कि कल दूसरे दिन ये उज़ैर खा चुका है आधा। ये देखें चॉकलेट सारा इसका मेल्ट हो रहा है कितना, ये देखें। तो ये बहुत सॉफ्ट है अंदर से। मैंने तो दूध पहले निकाल के रखा। 5 मिनट इसको रहने दें, अदरवाइज ये सॉफ्ट है तो टूटने लगेंगे, तो फिर आप रैकिंग ट्रे पे रख के आप इनको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका चैनल को वॉच करने का, सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। अल्लाह हाफिज।